बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता जो कि षष्ठी संहिता है और इसके अध्याय 8वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है आवरण पूजा विधि वर्णन। आवरण पूजा विधि वर्णन। ईश्वर बोले, हे महादेवी, मेरी पूजा के 5 आवरण हैं। अत्रास्ति चा महादेवी, अत्रास्ति च महादेवी, खल्वावरण पंचकम्। अत्रास्ति च महादेवी, खल्वावरण पंचकम्। पंचावरण पूजाम तो प्रारभेति यथाक्रमम्। पंचावरण पूजामितु प्रारभेति यथाक्रमम्। ईश्वर बोले, हे महादेवी, मेरी पूजा के 5 आवरण हैं, अतः क्रम के अनुसार 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। जहाँ से दोनों की पूजा की गई है, जहाँ से दोनों की पूजा की गई है, उसी क्रम से बुद्धिमान पुरुष गणेश एवं कार्तिकेय का गंधादि से पूजन करिए। मंडल में स्थित वृत्ति में चारों ओर सद्दो जातादि पंच ब्रह्म देवताओं का क्रम से पूजन करें। ईशान भाग में, पूर्व में, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम में 6 अंगों की पूजा करें। आग्नेय, ईशान, नैऋत्य, वायव्य एवं मध्य में नेत्र एवं अस्त्र आदि की पूर्वादि क्रम से प्रतिष्ठा करके पूजा करें। इस प्रकार मैंने प्रथम आवरण का पूजा क्रम कहा। अब दूसरा आवरण सुनिए। पूर्व दिशा के पत्र में अनंत की, दक्षिण पत्र में सूक्ष्म की, पश्चिम दिशा में शिवोत्तम की एवं उत्तर दिशा में एक नेत्र की, एक रुद्र की, ईशान में उत्तर दिशा में एक नेत्र की, एक रुद्र की ईशान में, त्रिमूर्ति की आग्नेय में, श्रीकंठ की नैऋत्य में तथा शिखंडीश की वायव्य में स्थापन कर पूजा करें। शिखंडी की वायव्य में स्थापना करके पूजा करें। इस प्रकार द्वितीय वर्ण के चक्र में निवास करने वालों की पूजा करें। इस प्रकार द्वितीय आवरण के चक्र में निवास करने वालों की पूजा करें। पूर्व द्वार के मध्य में वृषेशान की पूजा करें। दक्षिण द्वार पर नंदीश्वर का, उत्तर द्वार पर महाकाल का तथा भृंगीश का दक्षिण द्वार के पृष्ठभाग में पूजन करें। दक्षिण द्वार पर नंदीश्वर का, उत्तर द्वार पर महाकाल का तथा भृंगीश का दक्षिण द्वार के पृष्ठभाग में पूजन करें। उसके पूर्व वाले कोष्ठक पर विनायक की गंधादि से पूजा कर पश्चिमोत्तर कोष्ठ में वृषभ की और दक्षिण में स्कंद की पूजा करें। अब उत्तर द्वार के पूर्व भाग में प्रदक्षिण क्रम से जिन 8 नामों द्वारा पूजा करें, उसे कह रहा हूं। वे भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव हैं। यह तृतीय आवरण है। यो वेदादौश्वर इत्यादि मंत्र से पूर्व दिग्भाग की कमल कंडिका पर महादेव का आवाहन करके उनका पूजन करें। ईश्वर की पूर्व दिशा के पत्र पर, विश्वेश की दक्षिण दिशा के पत्र पर, परमेशान की उत्तर दिशा के पत्र पर तथा सर्वेश की पश्चिम दिशा के पत्र पर पूजा करें। दक्षिण के पत्र पर आवो राजानम,
आवो राजा नम, इस ऋचा से रुद्र का पूजन करे। उसके अनंतर कड़काओं में एवं दलों में देवताओं को आवाहित कर गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करे। शिव को पूर्व में, हर को दक्षिण में, मृड को उत्तर में तथा भव को पश्चिम पत्र में यथाक्रम आवाहित करके पूजन करे। उत्तर में विष्णु का आवाहन कर गंध पुष्पाद से प्रतद विष्णु, इस प्रकार का मंत्र पढ़ करके कड़िका में तथा दलों में पूजन करे। पूर्व भाग में वासुदेव की, दक्षिण में अनिरुद्ध की, उत्तर में संकर्षण की और पश्चिम दिशा में प्रद्युम्न की पूजा करे। पश्चिम के कमल में ब्रह्मा जी का आवाहन करके पूजन करे। मंत्र मर्मज्ञ हिरण्यगर्भः समोवर्तत, इस मंत्र से हिरण्य गर्भ का पूर्व में, विराट पुरुष का दक्षिण में, पुष्कर का उत्तर में एवं काल पुरुष का पश्चिम दिशा में पूजन करे। पूर्वादि प्रदक्षिण विधि से सबसे ऊपर की पंक्ति में उन स्थानों पर क्रमानुसार लोकपालों की पूजा करे। ओम राम, ओम मां, ओम छां, ओम लां, ओम वां, ओम शां, ओम सां, ओम हां, ओम ऊं, ओम श्री। यही 10 लोकपालों के 10 बीज मंत्र हैं। इनका उद्धार कर क्रम से उनकी पूजा करें। नैऋत्य और उत्तर दिशा में ब्रह्मदेव एवं विष्णु का तथा दक्षिण दिशा में ईशान का षोडशोपचार से पूजन करें और 5वें आवड़ की बाह्य रेखाओं में देवेश की पूजा करें। ईशान में ईश्वरमय त्रिशूल, पूर्व में वज्र, आग्नेय कोण में परशु, दक्षिण में बाण, नैऋत्य कोण में खड्ग, पश्चिम में पास, वायव्य में अंकुश और उत्तर भाग में पिनाक का पूजन करें। विधि वेत्ता पुरुष को चाहिए कि वह यथाविधि शिवजी की प्रसन्नता के निमित्त रौद्र स्वरूप वाले पश्चिमाभिमुख क्षेत्रपाल का पूजन करे। ऐसी भावना करे कि हास्ययुक्त मुख कमल वाले सभी देवता हाथ जोड़कर सादर देवादेव महादेव तथा देवी की ओर सतत देख रहे हैं। इस तरह आवरण की पूजा कर विघ्न की शांति के लिए पुनः देवेश की अर्चना करके प्रणव से युक्त शिव का ओम शिव इस प्रकार स्मरण करे। इस प्रकार गंधादि उपचारों से विधि पूर्वक शिव की पूजा करने के पश्चात शास्त्रीय विधि से बनाया हुआ नैवेद्य उन्हें समर्पित करे। इसके बाद पहले की तरह आचमनीय तथा अर्घ्य प्रदान करे। फिर जल तथा तांबूल निवेदन कर नीराजन आदि करके शेष पूजा संपन्न करे। तदंतर देवादिदेव शिव तथा शिवा का ध्यान कर 108 बार उनके मंत्र का जप करे। तत्पश्चात उठकर हाथ में पुष्पांजलि लेकर स्थित हो जाए और महादेव का ध्यान करके यो देवानां से लेकर यो वेदादौश्वरः प्रोक्तः पर्यंत जप करे। हे परमेश्वरी, पुनः पुष्पांजलि देकर 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से युक्त होकर साष्टांग प्रणाम करे। पुनः प्रदक्षिणा करके 1 बार नमस्कार करे। तदंतर आसन पर बैठकर शिव के 8 नामों के द्वारा पूजन कर उनकी प्रार्थना करके ऐसा कहे, हे भगवान, हे शंभो, मैंने जो कुछ भी विधि युक्त या विधिहीन कर्मानुष्ठान किया है वह सब आपकी ही आराधना हो जाए, इस प्रकार कहकर पुष्प सहित शंख जल से पूजा उन्हीं को समर्पित कर पुनः पूज्य की पूजा करके उनके 8 नामों का अर्थ से जप करे। हे देवेश, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर अब मैं उसी को कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। पूज्यं पुनः शमो भृच्ये सारिथमुनामाष्टकं जपेत
तदेव शृणु देवेशि संब्रवे तब भक्तितः। इति श्री शिव महापुराणे षष्ट्याम कैलास संहितायां वर्ण पूजा वर्णनम नामष्टोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में आवरण पूजा वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय।